my reporter Ritesh Mishra. He is in Chhapra. He is speaking with the BJP candidate Choti Kumar. Let's listen it. अब बिल्कुल देखिए कि हमारे साथ जो बीजेपी कैंडिडेट हैं छपरा से छोटी कुमारी मौजूद हैं। आप लगातार घूम रही हैं, क्या कुछ रिस्पांस आ रहा है, क्या कुछ देख रही हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, बहुत अच्छा है सब। किन मुद्दों पर लोगों से बातचीत होती होगी, आप देख रही हैं किस मुद्दे पर लोग वोट कर रहे हैं? मुद्दा क्या है, ये जो हम लोग विकास किए हैं, हमारी सरकार जो है कितना विकास की है, मतलब पहले की जो सरकार है उसको देखते हुए और अभी जो है उसको देख के लोग मतलब हमको वोट करेंगे, विकास को देखते हुए करेंगे। विकास को देखते हुए, लेकिन देखिए आप चर्चा में, आप एक बीजेपी कैंडिडेट यहाँ से हैं, लेकिन चर्चा की एक और वजह है, आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं खेसारी लाल यादव आरजेडी पार्टी से, उनको लेकर ये चर्चा हो रही है कि भाई एक तरफ सेलिब्रिटी है, बड़ा स्टार है, जातीय जो समीकरण है यानी कास्ट इक्वेशन यहाँ का जो है उसमें वो फिट बैठता है, आप उनके सामने हैं, तो जो प्रत्याशी आपके सामने है वो तो बड़ा कद्दावर है, मजबूत है, तो फिर कैसे अपनी जीत को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं? तो वो तो कलाकार हैं, तो उनको तो देखने के लिए मतलब भीड़ जुटेगी, मतलब उनके जो वोटर हैं वो तो 18 साल से कम ही के हैं, पूरी मतलब उनका जो वोटर है ये फोटो खिंचवाने सेल्फी लेने आ रहे हैं, तो ये कोई उनका मतलब वोट नहीं है, ये सब भीड़ उनके साथ है सिर्फ मतलब उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, वो एक्टर हैं इसीलिए। लेकिन एक और सवाल उठता है कि आपने कहा कि डेवलपमेंट की इश्यूज पर वोटिंग हो रही है। बिहार में 20 साल से आपकी सरकार, केंद्र में तकरीबन 11 साल से आप लोगों की सरकार, छपरा में लगातार मेरे ख्याल से 2015 से अभी तक आपके बीजेपी के ही कैंडिडेट विधायक रहे हैं, तो फिर विकास क्यों अछूता रह गया? विकास मतलब किसी को दिख नहीं रहा है, पहले क्या था और हमारी सरकार में क्या है। हमारी मतलब जो लड़ाई है दो धारा के बीच की है। तो पहले जंगल राज था, तो उसमें न बिजली था, न सड़क था, न पानी था, कुछ भी नहीं था, और आज आप लोग देख ही रहे हैं कि सब कुछ है। तो ये हमारी सरकार की देन है। लड़ाई में कितनी मजबूत पा रही है खुद को? बहुत मतलब मैं छपरा की जनता मुझ पे पूरा भरोसा कर रही है, मैं अपने आप को बहुत मजबूती से खड़ी पा रही हूँ। को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है? पूरा 100%। चलिए, तो ये छोटी कुमारी बीजेपी कैंडिडेट, इन्होंने दावा किया है कि इन्हीं की जीत होगी। इन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट के इश्यूज पर लोग वोट कर रहे हैं, और क्योंकि इनके सामने ये इसलिए भी सुर्खियों में है, एक तो बीजेपी से कैंडिडेट है, सामने इनका जो राइवल है वो खेसारी लाल यादव, बिहार का ट्रेंडिंग स्टार, बड़ा स्टार, और यही कारण है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफ ट्रेंडिंग स्टार है, बड़ा स्टार है, दूसरी तरफ एक महिला है, पॉलिटिक्स का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। ओके रितेश, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए। और रितेश छपरा से हम सीधा प्रसारण दे रहे हैं, वहां से लाइव रिपोर्टाज कर रहे हैं। आनंद इज ऑल्सो ऑन द शो विद मी राइट नाउ। आनंद इज at yet another booth in Mokama. Anand, how many booths have you been able to cover up until now? Yeah, Megha, look, I have gone to around 7 to 8 polling booths here in Mokama, and everywhere the response have been very lukewarm as people are coming out in very less numbers. And since morning, if we talk about particularly this assembly seat of Mokama, we have seen hardly 20 to 22% of polling. So clearly, people are coming now. They are coming to polling stations as of now, and we are just at polling booth number 191 and 192. And here you can see that very few people are in queue to exercise their vote over here. So clearly still number of people are coming. We can show you from the main entrance also that how now people are coming to the polling booth to exercise their right in this assembly polls. So we'll try to speak to some of the voters over here, and we will try to understand that what are the issues that they are going to vote in this assembly poll. If you could tell us, these polling booths that you're visiting, are they in falling, do they fall in the urban areas of Mokama? Yeah, most of the polling booths which we visited, those are in the rural area, and this particular booth is in urban area of Mokama. So clearly at this booth we can see now people coming in numbers, and now they are trying
they are looking at, they are inquiring with the police personnel that which booth they need to go on to exercise their rights. So clearly, there are a number of people who have turned out today to vote for the first phase of Bihar polls, and there are many who have still to come over here, as Suraj Bhan Singh, the RJD's candidate husband, and even his wife Veena Devi, who is the RJD candidate, will also be coming to this particular booth to cast their vote in this crucial assembly polls. But given the fact that the way in which the elections over here in this particular sensitive seat has gone since morning, there is a very lukewarm response. We have just one voter who came out from the polling booth. आप अपना उंगली दिखाइए, आपने वोट कर लिया, क्या मुद्दे थे इस बार चुनाव में जो आपने सोच के वोट किया है आज? अच्छा के लिए। अच्छा के लिए। तो क्या यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, विकास नहीं हुआ है, अस्पताल है नहीं है, स्कूल है, तो वहाँ कैसी पढ़ाई होती है बच्चों के लिए? मेरा बच्चा तो यहाँ पढ़ के नहीं रहा था, हमको क्या पता चलेगा। आपका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता? Okay. बाहर। Okay, all right. While my colleague Anand continues that interaction with one of these voters who came out and cast her vote, he is, like I said, in Mokama. We'll keep getting you live coverage from the ground. At this point, I thank Ritesh and thank Anand for speaking to us and giving us an update on what's happening on the ground. They have visited several booths in their respective areas that they are covering, the constituencies and districts that they are covering over the course of the hours they have spent on the ground, 7 a.m. onwards.